गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 25 अक्टूबर है और आज के दिन का हम लोग 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हम लोग डेली 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को लाते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता EFW रिपोर्ट 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो EFW रिपोर्ट 2024 में भारत ने 84वां स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत ने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता EFW रिपोर्ट 2024 में 165 देशों में 84वां स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष 87वें स्थान से सुधार को दर्शाता है। तो 2023 में इसका क्या स्थान था इंडिया का? तो यह 27वां स्थान था। और 2024 में कौन सा स्थान है? तो यह 84वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक 1995 में हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में जो उत्कृष्टता का पुरस्कार है वह सेल को मिला है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में समावेश, समानता और विविधता में उत्कृष्टता और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता श्रेणियों में SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो यह यूपी ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो पहला पुरस्कार मिला है यह उड़ीसा को मिला है। ठीक है, उड़ीसा वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा गया है। ग्रामीण इलाकों में घर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ ही जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची में यूपी का दूसरा स्थान मिला है। उड़ीसा जो है वह इसमें पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। तो दिल्ली में नमो भारत ट्रेन की पहली वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नमो भारत ट्रेन के संचालन की पहली वर्षगांठ आज नई दिल्ली में नमो भारत दिवस के रूप में मनाई गई है। ठीक है, इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भाग लिया है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री कौन है? तो वो मनोहर लाल खट्टर हैं। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की शुरुआत है, जिसमें साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच पहले 17 किलोमीटर तक के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को किया गया है। तो नमो भारत ट्रेन की जो शुरुआत कब किया गया था? तो नमो भारत ट्रेन की जो शुरुआत है वो 20 अक्टूबर 2023 को किया गया था। ठीक है, इसीलिए 20 अक्टूबर को नमो भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है। ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ है वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के अनुसार भारत की GDP वृद्धि 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो जब भारत का GDP हो 2024-25 में 7.2 रहने की संभावना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में RBI है तो हम लोग RBI के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। RBI की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। तो RBI का स्थापना कब हुआ था? तो जो RBI का स्थापना है 1 जुलाई 1935 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। RBI का केंद्रीय कार्यालय पहले कोलकाता में था, लेकिन बाद में 1937 में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI का जो मुख्यालय वो कोलकाता से मुंबई कब ट्रांसफ़र किया गया था? तो 1937 में किया गया था। RBI भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है और देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो भारत में सभी बैंकों का संचालन कौन करता है? तो RBI करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ फूल वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ हुआ है? जो फूल वालों की सैर जो उत्सव है वो दिल्ली में मनाया गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अतिशी हैं। ठीक है, और यह दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी। ठीक है, और जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है? तो भारत ने 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ जो है वो फिलिस्तीन में भेजा है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में आज 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। यह सहायता सामग्री फिलिस्तीन के पूर्व क्षेत्र में रहने वाले शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के जरिए भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हॉकी श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी श्रृंखला का शुरुआत भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BSNL ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में क्रांति लाने के उद्देश्य से कितनी नई सेवाएं लॉन्च की है? तो ये जो है 7 नई सेवाएं लॉन्च किया गया है BSNL के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। BSNL का फुल फॉर्म है वो भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। तो BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। BSNL का जो गठन है 15 सितंबर 2000 को हुआ था। BSNL का स्थापना कब हुआ था? तो 15 सितंबर 2000 को हुआ था। BSNL का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहायता के लिए साथी पोर्टल 2024 को लॉन्च किया है? ठीक है, तो जो साथी पोर्टल 2024 वो छात्रों के लिए लॉन्च हुआ है। ठीक है, छात्रों के लिए। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह जो पोर्टल है वो NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया है। NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए साथी पोर्टल 2024 लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, SSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। इस पोर्टल पर छात्रों को ये सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली और NCR में किस प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्रैब के चरण 2 को लागू किया गया है? तो दिल्ली और NCR हमेशा वायु प्रदूषण से हमेशा परेशान रहता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रैब 2 के तहत मंगलवार सुबह 8 बजे से कई पाबंदियां लगाने का निर्देश दिया है। अब दिल्ली NCR में डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लगा दिया गया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाल में ही डीजल जनरेटर चलाने का रोक कहाँ लगाया गया है? तो डीजल जनरेटर चलाने पर रोक जो है वो दिल्ली NCR में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसव दर बढ़ाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो जो प्रसव दर बढ़ाने के लिए जो कानून है वो उड़ीसा में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उड़ीसा का जो स्थापना है 1 अप्रैल 1936 को स्थापित हुआ था। ठीक है, जो उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? जो उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और 1 अप्रैल के जो उड़ीसा के लोग हैं वो उड़ीसा स्थापना दिवस और उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो मोहन चरण मांझी हैं। इस क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के PM शेरिंग तोब्गे ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दिल्ली में हाइड्रोजन बस में यात्रा की है? तो जो शेरिंग तोब्गे हैं वो भूटान के PM हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो भूटान के PM का क्या नाम है? जो भूटान का PM का नाम है जो शेरिंग तोब्गे है। ठीक है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने आज नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की सवारी की है। इस सवारी के दौरान श्री पुरी ने भूटान के प्रधानमंत्री को ग्रीन हाइड्रोजन में भारत की प्रगति दिखाई। तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो वो हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेरिंग तोब्गे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के खालिस्तान में अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च किया गया है। तो यह विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भारत के विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर से अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च कर दी गई है। परमाणु पनडुब्बी S4 3500 किलोमीटर रेंज में एक साथ 8 के 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। अरिहंत श्रेणी की 6 पनडुब्बियां रूस की मदद से बनाई जा रही हैं। तो फ्रेंड ये था 25 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इसी तरह डेली 15 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।